अगर आपने छोटी बचत योजनाओं में निवेश किया है तो ये खबर आपके लिए है। केंद्र सरकार ने कई सारी छोटी बचत योजनाओं पर नियमों में बदलाव किए हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री की इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट की तरफ से स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश के नियम और ब्याज तय किए जाते हैं। मौजूदा समय में स्मॉल सेविंग स्कीम के तहत 9 योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसमें रिकरिंग डिपॉजिट, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, महिला सम्मान सेविंग स्कीम सर्टिफिकेट, किसान विकास पात्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम शामिल है। अभी हाल ही में सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और अन्य छोटी बचत योजना के कुछ नियमों में बदलाव किया है। अगर आपने भी इन योजनाओं में निवेश किया है या करने का प्लान है तो इन योजनाओं के बदले हुए नियमों पर गौर कर लेना चाहिए। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में क्या बदलाव हुआ है? अगर कोई शख्स सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा लगाना चाहता है तो उसके लिए यह बदला हुआ नियम बेहद खास है। सरकार ने राहत देते हुए अकाउंट खोलने की अवधि को बढ़ा दिया है। 9 नवंबर को जारी एक सर्कुलर के मुताबिक रिटायरमेंट होने के 3 महीने के अंदर आप इस योजना के तहत अकाउंट खोल सकते हैं और रिटायरमेंट पर लाभ देने वाली इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। पहले ये समय सिर्फ 1 महीने दिया जाता था। नोटिफिकेशन के मुताबिक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत ब्याज दर की गणना मैच्योरिटी डेट या बढ़ी हुई मैच्योरिटी डेट के आधार पर तय होगी। वहीं पीपीएफ स्कीम के तहत अगर कोई समय से पहले अकाउंट बंद करना चाहता है तो उसके नियम बदल चुके हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक पब्लिक प्रोविडेंट फंड अमेंडमेंट स्कीम 2023 के तहत मॉडिफिकेशन किया गया है। ये खास तौर पर नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट स्कीम के तहत समय से पहले निकासी से संबंधित रूपरेखा तैयार करती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि अगर किसी ने 5 साल की योजना में निवेश किया है और वो समय से पहले 4 साल में ही अकाउंट विड्रॉल करता है तो ब्याज का पैसा पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। वहीं नियम के मुताबिक अगर किसी ने 5 साल के टाइम डिपॉजिट में पैसा निवेश किया है और 4 साल में ही अपने खाते को बंद करना चाहता है तो ब्याज को 3 साल के टाइम डिपॉजिट अकाउंट के आधार पर कैलकुलेट किया जाएगा।